मात्रे! अरब क्या कर रहा है अरब? नीचे आ! अरब चल यहाँ से अरब, क्या तमाशा बना रहा है? नीचे आ, तेरे में बहुत चर्बी चढ़ी है ना, मुझे सोसाइटी से बाहर निकालेगा ना। ए, कौन है रे? नीचे आ, बताता हूँ कौन हूँ मैं। ए, अपनी जुबान को लगाम दे। हाँ? रुक, उधर ही रुक तू। देख नीचे आकर क्या करता हूँ मैं। रुक। क्या देख रहा मैं? क्या हूँ मैं? क्रिमिनल हूँ मैं? अरब, क्रिमिनल हूँ मैं? ऐसे कैसे देख रहे हो तुम? आप लोग जाइए मैं प्लीज। क्रिमिनल नहीं हूँ। मात्रे! नीचे आ! अरब छोड़, चल यहाँ से। तूने शराब नहीं रखी है अरब? अरब चल ऊपर चल, ऊपर चल तू। अरे क्या कर दोस्त तू मेरा? कौन क्या है? अरे अब भैया प्लीज अंदर जाइए। अपने पियोले बैठो तो। आप जाइए अरब तू पागल हो गया क्या? कर क्या रहा है तू? हाथ छोड़ो मेरा! हाथ मत लगाना मुझे! अरब चुप हो जा। तू सब चल आपकी ऊपर वजह चल। से हुआ है ये। अरब तू चल ऊपर चल। इन सब की जिम्मेदारी ये है, मिस्टर आगरी पटेल। देख रहे हो इन लोगों को? देख रहे हो? क्रिमिनल बोलते हैं मुझे, क्रिमिनल बोलते हैं पापा मुझे ये लोग। क्रिमिनल हूँ मैं। नहीं नहीं ऐसा कुछ नहीं है, तू ऊपर चल। जेल रहकर आया हूँ, ऐसा बोलते हैं मुझे आके। कैसी माँ हो आप? बर्बाद कर दी मेरी जिंदगी पापा इन्होंने। शांत हो जा अरब तू। सब कुछ छीन लिया मुझसे, आप क्या बाकी रह गया? शांत हो जा, ऊपर चल कैसे के बात तुझको करते पता? चल। आपको भी छीन लिया मुझसे, आपका ब्रेन वॉश कर दिया इन्होंने। नहीं है, तू चल ऊपर चल। कितना कुछ करोगे मेरे साथ, अब कुछ मेरे को कोई नौकरी नहीं देगा, कोई नहीं पूछता मुझको, सब तेरी वजह से मर रहा है पटेल। वो मॉम है हमारी। माँ ऐसी होती है, बनाती है मेरी लाइफ की ये। आज के देखे मॉम इसे घर लेकर उठ। आप लोग देख क्या रहे? जाइए ऐसे, जाइए आप। पापा इसी बात का डर था मुझे, कह रही थी तुमसे ये कुछ कर लेगा अपने आप को। मैं जाऊँ? कहाँ गए थे तुम? मतलब सवेरे से जब से गए हो तब से कोई फोन नहीं, कोई मैसेज नहीं, कहाँ गए थे? सॉरी अंकल, लेकिन अंकल वो निवेदिता आंटी को पता था कि हम लोग कहाँ जा रहे हैं और उन्होंने हमें पैसे दिए। क्या कह रहे हैं आकाश? तुमने पैसे दिए थे अरब को, तुम जानती थी कि वो कहाँ है? पूछ रहा हूँ तुमसे, कुछ पैसे दिए थे तुमने? हाँ दिए थे। निवेदिता तो कहती क्यों नहीं? मैंने खुद तुम्हें देखा है आरव को पैसे देते हुए। क्यों दिए थे पैसे तुमने? नील तुम्हें पता भी नहीं उस वक्त सोसाइटी में क्या चल रहा था। वो लोग आरव को ताने मार रहे थे, उल्टा सीधा कह रहे थे आरव को कि वो बहुत परेशान था। अगर यहाँ रुकता तो और परेशान हो जाता। हो सकता है किसी ने और अगर कुछ कह दिया होता ना तो और डिप्रेस हो जाता। ऐसा भी हो सकता है कि कोई सीन क्रिएट हो जाता। मुझे लगा कि आरव ऐसे माहौल से दूर जाएगा तो उसी के लिए अच्छा होगा। मैं खुद जाती आरव के साथ, पर वो मेरे साथ नहीं जाना चाहता था नील, इसीलिए मैंने आकाश को उसके साथ भेजा। बताओ ना आकाश, मैंने क्या कहा था तुम लोगों से? यही ना कि जाओ, बाहर जाओ, एंजॉय करो, मूवी देखो, अच्छे से किसी रेस्टोरेंट में लंच करो, यही कहा था ना मैंने तुम लोगों से? हाँ जो भी हो, मैं आरव का पिता हूँ। अगर सोसाइटी वाले ऐसा कर रहे मुझे आके बता, मैं बाप हूँ उसका, जिंदा हूँ अभी। नील मैं उस वक्त तुम लोगों को कैसे बताती? बताओ तुम, इनफैक्ट सभी लोग उस वक्त बिजी थे, दही हांडी का फेस्टिवल चल रहा था। मुझे लगा कि इस बीच अगर मैं ये सारी बातें लेके बैठ जाऊंगी तो सबका मूड खराब हो जाएगा, हो सकता है कि चीजें आउट ऑफ प्रोपोर्शन चली जाती है। इसीलिए उस वक्त सिचुएशन को हैंडल करने का मुझे यही सबसे अच्छा तरीका लगा नील, इसीलिए मैंने आरव को पैसे दिए। और तुम मुझसे इसलिए सवाल कर रहे हो ना कि मैंने उसे पैसे दिए, तो उससे पूछो ना जिसने उसे ऐसे संस्कार दिए। नहीं That's it, निवेदिता। संस्कारों की बात तुम नहीं करो तो ठीक रहेगा। तुम नहीं जानती कि किन परिस्थितियों में रागिनी ने आरव को बड़ा किया है। Stay out of it। नील मैंने उसकी भलाई के लिए उसे पैसे दिए थे। बस। निवेदिता, मैं और डिम्पी जा रहे हैं, तो तुम्हें भी ड्रॉप कर देते हैं रास्ते में। थैंक यू भाई यार,
थोड़ा जरूरी काम था तो अटक गया, तो थैंक्स फॉर पिकिंग मी अप। हेलो हस्बैंड। हेलो वाइफ। यस। भाई इसको कहाँ से ले आया? इसे नील और उसके घर से दूर ही रखा करो, यू अंडरस्टैंड? मैं पीछे ही बैठी हूँ कर, मुझे सब कुछ सुनाई दे रहा है। हाँ हाँ, तुमसे कोई कैसे कुछ छुपा सकता है? और तुम पीछे कहाँ रहती हो निवेदिता? तुम तो सबसे आगे ही हो। Really? I don't think so करण, क्योंकि तुम तीनों तो मुझसे भी आगे चलकर अपना दिमाग चलाते रहते हो हमेशा। जैसे कि तुम, How cleverly you took me to पुणे। पुणे ले गया और वहीं पर रोक दिया मुझे। Brilliant करण। अनार के तुम्हारा दिमाग तो बस यहाँ की बात वहाँ करने में लगा रहता है। And Dimpy is the best of the lot। कैसे आज स्मार्टली जाके नील से मेरी शिकायत कर दी, उसे जाके कह दिया कि मैंने ही आरफ को पैसे दिए। तुम्हें क्या लगा था डिम्पी, मैं फंस जाऊंगी? You know what, निवेदिता, मैं तुमसे एक बात पूछना चाहती हूँ। तुम यहाँ क्या कर रही हो? I mean, नील और रागिनी शादी कर चुके हैं, they're staying together। तो फिर तुम यहाँ क्या कर रही हो? क्या काम है तुम्हें यहाँ? हाँ? बेवकूफ औरत, अब तुम्हें क्या बताऊं? जिस साथ की तुम बात कर रही हो वो महज एक कॉन्ट्रैक्ट है। डिम्पी, ना तो मैं तुम लोगों के घर में रह रही हूँ और ना ही तुम लोगों के रेस्टोरेंट का खाना खाए। सो टेक्निकली ऑल हैव नो राइट्स टू आस्क मी दिस। और अगर मैं यहाँ रहती भी हूँ, उसमें तुम लोगों को क्या प्रॉब्लम है? We absolutely have no problem। मैं नील की दोस्त हूँ, ओके, एंड आई एम अ लॉयर बाय प्रोफेशन। मैं नील की मदद कर सकती हूँ, और ऐसा भी तो हो सकता है ना कि मैं और नील मिलके कोई बिजनेस कर रहे हो। दैट्स क्वाइट पॉसिबल, राइट? और गाइस, मैं क्या कर रही हूँ और क्या नहीं कर रही हूँ, फॉर दैट आई एम नॉट आंसरेबल टू यू ऑल, ओके? डिम्पी, ये पीछे वाला एसी काम कर रहा है कि नहीं? इतनी गर्मी बढ़ रही है यहाँ पीछे। It's like getting extra hot। Yes, it is। निवेदिता, तुम आगे आके ड्राइव भी कर सकती हो। वैसे आगे का एसी भी सही है और रास्ता भी साफ नजर आ रहा है। हवा है। हो सकता है तुम्हें भी तुम्हारा रास्ता मिल जाए। वैसे भी तुम अभी भटक गई हो। अरे रमेश, अरे बहादुर, कहाँ मर गए सब के सब? एक आवाज करता है तो सुनता नहीं है। अब सो रहे हैं। ये रोलर्स क्यों लगाए? मुझे गेट पे जाना है। अभी? अभी? अरे तू खड़े खड़े मेरे मुंह क्या देखता है? जा मेरे लिए अच्छा सा ड्रेस लेकर आ। हाँ मतलब हाँ, एक साड़ी अच्छी लेके आता हूँ। पागल हो गया है तू? क्या साड़ी पहनने की मेरी उम्र है? मैं तो फ्रॉक पहनूंगी, मैं बेबी हूँ। जा जल्दी से लेकर आ। अच्छा नानी, हम आपको ना अच्छे से तैयार करेंगे और अच्छे से मेकअप करेंगे, ठीक है? इसे तैयार करना, तुम्हारा ब्लैक एंड व्हाइट का जमाना है, ऐसे मुझे नहीं चाहिए। मुझे तो स्टाइलिश लुक चाहिए। डन नानी, ओके। अरे तू किधर जा रहा है? वो रूम में। तेरे बाल संभालने का सामान कहाँ है? जा फटाफट कंघी लेकर आके मेरे बाल बनाओ। बाल बनाओ मैं आपके? तू मेरा हेयर ड्रेसर है। लेकिन क्यूट है। अच्छा, तेरा कोई दोस्त नहीं है? दोस्त है ना, आपके लिए चाहिए। तेरी माँ के लिए? मेरी जैसी खूबसूरत या कोई दिखता है क्या तुझे? तो जा फटाफट कंघी लेकर आ। अरे तुम लोग क्या जाते खाते हो? जाओ तुम भी। हाँ ओके ओके। नानी हम अभी आते हैं। हाँ जाओ जाओ। क्या हुआ? क्या हुआ रागिनी? पानी लेने जा रही थी तो। अरे मैं हूं ना, यहाँ बुला लिया होता। डॉक्टर ने बोला है ना संभालने को। कुछ भी चाहिए बोलो मुझे, मैं हूं यहाँ। दर्द हो रहा है बहुत। या कम इन। साहिब, रागिनी ताई के लिए खाना लाई। थोड़ा सा खा लो ना रागिनी ताई, सुबह से आपने कुछ नहीं खाया। सनी ताई भूख नहीं है। तेरी भूख नहीं है मतलब क्या? खाना पड़ेगा ना, दवा भी लेनी है। खाना नहीं खाओगे तो फिर दवा कैसे लोगे? आप रखो सनीता, मैं देखता हूँ। बाहर आरव बेहोश पड़ा है नच के।
शराब के नशे में धुत। उसका अकेलापन, उसका डिप्रेशन, उसका फ्रस्ट्रेशन इतना बढ़ गया है कि शराब का सहारा लेने लगा है वो। उसने पहले कभी शराब नहीं पी है ना चिकी। सब मेरी गलती है, मैं जिम्मेदार हूँ इस सब के लिए। बेवकूफ थी जो समझती रही कि मैंने अपने बच्चों को अच्छी परवरिश दी, अच्छे संस्कार दिए हैं। I'm a complete failure। बर्बाद करके रख दी है आपकी जिंदगी में। मेरी बात सुनो और समझो। अगर तुम चाहते हो कि अच्छा हो तो ये जरूरी है कि तुम अपने आप को कोसना बंद करो। कोई प्रॉब्लम नहीं है तुम्हारे दिए हुए संस्कारों में, परिस्थिति ऐसी है। और जैसे अच्छा समय नहीं रहता वैसे बुरा समय भी ज्यादा समय तक नहीं रहेगा। मैं हूं ना तुम्हारे साथ, हम साथ मिलके आरफ को समझाएंगे। बच्चा है रागिनी, अभी माँ बाप है उसके, समझाएंगे तो समझ जाएगा। रागिनी, रोना बंद करो। You have to be strong। चलो, देखने से तो लग रहा है वही गोभी है मम्मी ने बनाई है जो तुम्हें अच्छा लगता है। पहले जो मुंह में है वो खा लो, मैं वेट करूंगा। बहुत दर्द हो रहा है उसे, कोई फ्रैक्चर तो नहीं है नील? एक्सरे करवाना पड़ेगा। संस्कारों की बात तुम नहीं करो तो ठीक रहेगा। तुम नहीं जानती कि किन परिस्थितियों में रागिनी ने आरफ को बड़ा किया है। स्टे आउट ऑफ इट। नील, मैंने उसकी भलाई के लिए उसे बस। पैसे दिए थे। बस चुपचाप सब कुछ बर्दाश्त किया है मैंने, सब कुछ बर्दाश्त किया है मैंने। और अब और नहीं, अब और नहीं, अब और नहीं। रागिनी, इन दोनों नाम को मैं एक साथ सहन नहीं कर सकती, नहीं कर सकती मैं। नील की जिंदगी में सिर्फ निवेदिता रहेगी, सिर्फ निवेदिता। नील, तुम सब मेरे हो नील, सिर्फ मेरे हो तुम, और हमेशा रहोगे मेरे नील, हमेशा। अब ज्यादा इंतजार नहीं करना है नील, अब वो वक्त आ गया है जब तुम और मैं एक हो जाएंगे नील। अब और इंतजार नहीं, ना एक दिन का, ना एक घंटे का, ना एक साल का। अगर मेरा फोन नहीं। अच्छा सुन, तूने मॉम को थैंक यू बोला कि अपनी एटीट्यूड में रह गया। अगर मुझे क्या करना है और क्या नहीं करना है वो मुझे तुमसे सीखने की जरूरत नहीं है, ठीक है? क्यों? क्या गलत बोल रहा है अगम? और तुम क्यों बार बार मॉम को हर्ट करते रहते हो? इनफैक्ट तुम ही क्यों, वो आरव भी थोड़ी ना कम है। तुम लोगों की प्रॉब्लम क्या है? देयर इज अ लिमिट टू एवरीथिंग यार। मेरी प्रॉब्लम जो है ना निशी, वो ना तुम जानती हो ना ही समझ पाओगी। और मेरे बारे में कुछ बोलने से पहले अपनी हालत देखो। तुम्हें क्या लगता है तुम्हारी सिचुएशन से तुम्हारी मॉम बहुत खुश है? लिसन, इन सारी बातों को बीच में ना ही लाए तो ही अच्छा होगा, ओके? तो तुम लोग ही मुझे मत सिखाओ मुझे क्या करना है और नहीं। प्लीज 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 स्टॉप इट। तुम दोनों क्यों लड़ रहे हो? ऑलरेडी घर में सब अपसेट है, प्लीज और टेंशन मत बढ़ाओ। सुहानी करेक्ट बोल रही है। इस टाइम पे हमें होप करना चाहिए कि सब कुछ नॉर्मल हो जाए और ना ही कोई और प्रॉब्लम स्टार्ट करे। क्या हुआ? इतनी रात को फिर से कैसे आए? क्या हुआ? क्या मैं निवेदिता को छोड़ा, डिम्पी को छोड़ा, फिर सोने जा रहा था तो तुम्हारी याद आई, मुझे नींद नहीं आ रही थी तो आ गया मिलने। तुम मैसेज करते, मैं चेंज कर लेती, कहीं बाहर चलते। मैं नाइट ड्रेस में आई हूँ यहाँ पे।
क्या फर्क पड़ता है, यहाँ तो बिल्कुल फर्क नहीं पड़ता। लेकिन फिर भी मुझे एम्बैरेसिंग लग रहा है। ओके, बैठ जाते, वहां बैठ जाते हैं। यहाँ छी गंदा है, मैं नहीं बैठ। इट्स डर्टी। साफ हो गया। अच्छा हुआ तुम आए। आई नो व्हाट, मुझे अपने बच्चों को, निशी, आरव, सुहानी, आगम, रणबीर, मेरे 5 बच्चों को मुझे अब बहुत अच्छे से प्रोटेक्ट करना पड़ेगा, सावधान रहना पड़ेगा, मुझे निवेदिता से दूर रखना पड़ेगा उन्हें। पता है, मैं उससे बात करती हूँ तो मुझे पता चलता है वो बहुत ही पागल हो रही है, साइको। वो ना नील और रागिनी के रिश्ते को पूरी तरह से तोड़ना चाहती है। देखो, नील और रागिनी के रिश्ते का तो अभी कोई कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। शादी हो गई उन दोनों की और खामखा परेशान हो रही है। लेकिन पता नहीं, अब भी मुझे ऐसा लगता है ये निवेदिता शांत नहीं बैठने वाली। वो कुछ ना कुछ बहुत ही खराब सोच रही है। एक अंदरूनी डर लग रहा है, पता है आरके, कि कुछ बहुत बड़ी मुसीबत आने वाली है इस निवेदिता की वजह से। साढ़े 6 बज गए, सुमन आ रही होगी। अरे सुमन, तुम यहाँ कैसे? हाँ, बताया तो था। बाबूजी कुछ दिनों के लिए काम में व्यस्त हैं, तो कुछ दिन मैं ही आऊंगी दूध लेकर। हाँ। अब पर तुम यहाँ? मैंने भी कहा था ना कि मैं यहाँ पे काम करता हूँ। हाँ हाँ। दूध कितना खूबसूरत है, सफेद है, प्योर है, ग्लोइंग है। फिर कुछ बोल। हिसाब कर रहा हूँ, एक एक पैसे जोड़ने पड़ते हैं, पता है, गांव भेजने के लिए। कितना गरीब हूं मैं। और ये लोग कितना काम करवाते मुझसे, अंदर का काम, बाहर का काम, घर का काम, यहाँ का काम, वहां का काम, झाड़ू, कपड़ा, पोछा। वो तो इतना गरीब हूं मैं, इसलिए यहाँ पे हूँ, वरना एक दिन नहीं रुकता, चला गया होता मैं। बहुत गरीब हूं मैं। ये क्या किया? घंटी बजाई। घंटी नहीं बजाऊंगी तो कोई दूध लेने कैसे आएगा? तो मैं ले लेता। अरे तो तुम्हारे हाथ तो गंदे हैं ना। हाँ तो अब अच्छा ठीक है, मैं जा रहा हूँ सबकी गाड़ी साफ करने। I'll see you, bye, टाटा। रागिनी पटेल, आई विल मेक श्योर कि तुम्हें और नील को दूसरे का साथ कभी नसीब ना हो, कभी नहीं। Time for some action. नील, अब वक्त आ गया है जब तुम्हें सब कुछ पता चल जाना चाहिए कि मेरे को में क्या हो रहा है। तो क्या हुआ? अगर ये मेल मैं अपने नाम से नहीं भेज रही हूँ, खबर तो तुम तक पहुंच ही जाएगी ना। जानती हो नील, ये सब जानने के बाद मैं बहुत दुख पहुंचेगा, कमजोर पड़ जाओगे, शायद अंदर से टूट भी जाओ। मैं हूं ना नील, मैं बनूंगी तुम्हारा सहारा, मैं रहूंगी तुम्हारे साथ जिंदगी भर। ये सब जानने के बाद
तुम्हारा पैम्पर से तो भरोसा उठ ही जाएगा नहीं, और ये कॉन्ट्रैक्ट मैरिज भी खत्म हो जाएगा। यानी कि पैम और रागिनी तुम्हारी जिंदगी से हमेशा हमेशा के लिए आउट हो जाएंगे। तुम्हारी जिंदगी में बस निवेदिता ही रहेगी। नील, नील अब तुम मेरे हो जाओगे हमेशा हमेशा के लिए। सिर्फ और सिर्फ मेरे नील, सिर्फ और सिर्फ मेरे। रागिनी पटेल, अब तुम्हारा किस्सा खत्म। फिनिश्ड। अरे सुमन, कैसी हो बेटा? मैं ठीक हूँ आंटी, लेकिन आंटी ये आपको क्या हुआ? चोट कैसे लगी? कुछ नहीं, वो दही हंडी के फंक्शन में गिर गई थी। तुम बताओ, बड़े दिनों बाद आई हो, पिताजी कहीं बाहर गए हैं क्या? हाँ, वो बाबूजी थोड़े व्यस्त हैं कुछ दिन, तो मैं ही आऊंगी अब दूध लेकर। ये लो। लेकिन आंटी आप इसे कैसे पकड़ेंगी? आपके हाथ में तो चोट लगी हुई है। आप एक काम कीजिए ना, वो नौकर को बुला लीजिए, अभी अभी यहीं से ही नीचे गया है। नौकर? वही जो सनीताई के साथ है। ये सनीताई ने कोई असिस्टेंट तो नहीं रख लिया? गरीब है, लेकिन लड़का बहुत अच्छा है, बहुत मेहनती है। कौन मेहनती है? किसकी बात कर रही हो तुम? अब अच्छा, आप जाने दीजिए, मुझे अभी बहुत देर हो रही है। मैं आपकी मदद कर दूं? नहीं, कोई बात नहीं, मैं कर लूंगी। थैंक्स। लगता है फ्लैट नंबर में कंफ्यूज हो गई है। सनीताई, हाँ, ये दूध गरम कर देना। और बाद में, पहले में चाय पिएगी। जब तक चाय नहीं पीती है ना, मेरे को ना कुछ दिखता है, ना सूझता है, ना सुनाई देता। अरे आगम, तू सुबह सुबह कहाँ गया था? ये धोती क्यों पहन रखी है तूने? मैं यहाँ पे वो जॉगिंग करने गया था। जोगो भैया, ऐसे? हाँ, ये कपड़े इतने कंफर्टेबल है कि जॉगिंग करने में कितना मजा आता है, पता है? और एक और बात है कि मैं टाल कैरी करने की जरूरत ही नहीं पड़ती। अगर पसीना आया तो ऐसे पोंछ दिया। पागल है तू। और हाँ मॉम, वो जो सुबह सुबह दूध वाले अंकल आते हैं ना, उनको बोला कि घंटी जोर से ना बजाए। वो क्या ना कि हम लोग हॉल में सोते हैं, तो हमारी नींद खुल जाती है और फिर ऐसी जॉगिंग के लिए चले जाना पड़ता है। आज तो उसकी बेटी आई थी। उसकी बेटी आई थी तो उसे कह देना। कह दूंगी कल। सनी, आपका घर का एड्रेस क्या है? क्यों? तेरे को मेरी खोली का एड्रेस का क्यों चाहिए? मैं इधर रहती तो तेरे को कोई प्रॉब्लम है क्या? नहीं, मुझे क्या प्रॉब्लम होगी? वो अब ऑनलाइन, अगर ऑनलाइन कुछ ऑर्डर करे तो पोस्टल एड्रेस तो चाहिए ना। यहाँ मंगा लेना। हाँ, पर अगर सरप्राइज देना हो तो एड्रेस तो चाहिए ना, है ना? मैं नहा के आता हूँ। अजीब लड़का है। अच्छा सनीताई, आपने कोई असिस्टेंट रख लिया है क्या काम करने के लिए? अरे रागिनी ताई, ऐसे मेरी किस्मत कहाँ। वो तो कभी कभी आशा नानी से काम करवाती है। आशा नानी का काम करती है मैं। गुड मॉर्निंग। हाँ, मॉर्निंग मॉर्निंग। लाओ, थैंक यू। अभी भी बेड में न्यूज़पेपर पढ़ने की आदत गई नहीं तुम्हारी? इसमें प्रॉब्लम क्या है? बुरी बात तो है नहीं। कोई प्रॉब्लम नहीं है। हाथ टूट गया लेकिन अकड़ नहीं टूटी। लाओ, दे दो, मैं कर देता हूँ। थैंक्स।
क्या हुआ, नहीं खुल रहा? How sad. कोशिश खुल जाएगा। नहीं खुल रहा है। खोल दो। लगा दो। You're welcome. Should I brush कर दूं? नहीं, Sure, you'll manage with your left कर hand. लूंगी। नहला दूं? एक हाथ से कहाँ नहाओगी? मैं पूछ रहा था। Save you some trouble. रागिनी पे चाय। साहब, आपके लिए कुछ लाऊं? चाय कॉफी? नहीं, वॉशरूम जाने के बाद। वही तो, कुछ लोगों को फ्रेश होने के लिए पहले चाय कॉफी पीनी पड़ती है, तो मैं बाद में लाती हूँ। इस तरह लुक देने की जरूरत नहीं है। हेल्प नहीं करना है तो मत करो। I'll manage. तुमने मुझे कहा ही नहीं हेल्प करने। मैं कौन सा यहाँ $multi-million डील करने बैठा हूँ। कह देती मैं कर लेता। समझ गया मैं क्या हो रहा है। ये जो दवाइयाँ तुम खा रही हो ना, उसका उल्टा असर हो रहा है। तुम्हारी हड्डियां तो ठीक नहीं हो रही, तुम्हारी अकड़ जो है और भी मजबूत हो रही है। चाय प्याले में डाल के दूं या खुद डाल लोगी? डाल लूंगी। See, this is what I was saying. All the best. खिला दूं? भाई, कितना रोमांटिक मोमेंट है। इसको तो मैं अपने फ्रेंड बुक पे डालेगी और सब बच्चों को टैग भी करेगी। कितना अच्छा लगेगा सबको ये देखकर। हेलो पटेल भाई। हाँ कैसे आप? नमस्कार। अरे नहीं, आप पैसे की चिंता बिल्कुल मत कीजिएगा। आपका पैसा आपको बिल्कुल मिल जाएगा, पूरा। हाँ अरे भरोसा रखिए मुझ पर। हाँ एक बात बताइए, आपने डॉक्टर नील खन्ना का नाम सुना? हाँ वही फेमस कार्डियोलॉजिस्ट। अरे वो हमारे समधी है, मेरे जिग्नेश के ससुर। और फिर उन्होंने हमें वादा किया है कि हमारा सारा कर्जा चुका देंगे। एक काम कीजिए, आप उनका नंबर लिख लीजिए जी, 98। अब एक काम कीजिए, आपको कितना पैसा कब कैसे कहां पहुंचाना है वो सारी बातें आप उनसे कर लीजिएगा। पैसे के बारे में मुझे फोन मत कीजिएगा आप जी। थैंक यू। अच्छा तैयार। आपने पटेल भाई को पापा का नंबर क्यों दिया? मतलब क्या बुरा किया? और तुम्हारे पापा ने वादा किया है ना कि हमारा सारा कर्जा चुका देंगे। लेकिन मेरी उनसे बात ही नहीं हुई। इनफैक्ट मुझे उनसे बात करने का मौका ही नहीं मिला। तुम मौका ही ढूंढते रहना, तब तक ये सारे कर्जदार है ना, वो हमें नंगा करने का एक भी मौका नहीं छोड़ेंगे। तू तेरे ससुर से बात करने के लिए इतना शर्मा क्यों रहा? अरे उन्होंने कहा है वो हमारी मदद करेंगे, और फिर हम मुफ्त में थोड़ी मदद मांग रहे हैं। लेकिन पापा आप मेरी बात। उनकी बेटी निशी को घर वापस भी तो लेके आ रहे हैं ना, पालेंगे। लेकिन पापा आप मेरी बात तो सुनिए। मैंने जो कहा ना वो कर, बराबर? और हाँ हमारा नहीं, ये चाय ठंडी हो गई है, गरम करके लाओ छू गरम कर।
अरे रणबीर, तुमने ये मोबाइल लॉन्च देखा था? दिस इज गोइंग टू बी द बेस्ट फोन, आई एम टेलिंग यू। नहीं, कब लॉन्च हुआ था? हाँ, अभी 3 हफ्ते पहले। अरे आरव, गुड मॉर्निंग। गाइस ना, आरव उठ गया तू? सनीता आई, आरव के लिए नींबू पानी ले आओ प्लीज। लिसन गाइस, हे आरव, गुड मॉर्निंग। मैं जा रही हूँ करण डिम्पी के घर पे। आई एम गोइंग टू वर्क आउट विद डिम्पी। एक्सरसाइज जरूरी है ना मेरे लिए, बोलो ना। सनी, मेरे बैग रख दे नीचे गाड़ी में। बुआ, आई एम सॉरी। सॉरी क्यों? वो कल। अरे पागल हो क्या? हो गया ना कल, रात गई बात गई, भूल जाओ। जो हुआ उसे बदल तो नहीं सकते। हाँ, लेकिन ये मत भूलना दोबारा तुम्हें ये हरकत नहीं करनी है, क्या समझे? अरे मैं तुम्हें बताना भूल गई कि नील ने मैसेज दिया है कि जैसे ही आरव उठे उसे कहना वो टेरेस पे आ जाए, मुझे उससे कुछ बात करनी है। वो टेरेस पे वेट कर रहा है, तो जल्दी से जाना। हाँ बेटा, नाश्ते में क्या लेगा? मिस्टर आरव खन्ना, आपका नींबू पानी। मिस्टर खन्ना ने बताया वो नाश्ते में क्या खाने वाले हैं? मैं बना देती है। नहीं, कुछ बताया नहीं उसने। बाय द वे, मैं आज लंच पे नहीं हूँ क्योंकि मैं डिम्पी और करण के घर पे लंच करूंगी। वैसे मुझसे किसी ने पूछा ही नहीं लंच पे क्या खाओगे, फिर भी व्हाई नॉट, मैं बता रही हूँ कि मैं लंच पे नहीं हूँ, तो मेरे लिए खाना मत बनाओ। और आई हैव टू गो एंड वर्क आउट नाउ। स्टॉप स्माइलिंग एंड लिसन, बाल थोड़े से ठीक कर लेना, नील से मिलने जाओगे तभी। ऑल द बेस्ट, बाय बाय एवरीवन, बाय। हाथ छोड़ो मेरा, हाथ मत लगाना मुझे। अरब तू चल ऊपर चल। इन सब की जिम्मेदारी है मिस्टर रागिनी पटेल। आकाश का फोन है, मैं बात करके आता हूँ। हेलो आरव, कैसे हो आरव? आई होप यू फीलिंग ओके। देखो आरव, कल के लिए ज्यादा टेंस मत हो। हाँ, एवरीथिंग इज अंडर कंट्रोल आरव। और वैसे भी कल जो कुछ भी हुआ उसके लिए सिर्फ तुम्हें ही नहीं, मुझे भी ब्लेम किया जा रहा है। आई एम सॉरी आंटी, आई नो मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। पापा ने मुझे अकेले बात करने के लिए भी बुलाया, बहुत गुस्से में होंगे, पता नहीं क्या कहेंगे। आरव, नील ने तुम्हें क्यों बुलाया है? और घर के बाकी सारे लोग कहाँ हैं? सब लोग यहीं पर हैं आंटी, लेकिन एक बात मुझे समझ में नहीं आ रही कि सब लोग बहुत नॉर्मल बिहेव कर रहे हैं, जैसे कि कुछ हुआ ही नहीं। और पापा ने मुझे अकेले बात करने के लिए बुलाया, एंड आई डिजर्व दैट। मुझसे गलती हो गई। देखो आरव, कल जो कुछ भी हुआ उसके लिए प्लीज परेशान मत हो। और एक बात हमेशा याद रखना कि रागिनी तुम्हारा पक्ष ले या ना ले, मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ। मैं हमेशा तुम्हारा साथ दूंगी आरव, चाहे कुछ भी हो जाए। ऑलराइट? अब मेरी बात ध्यान से सुनो। जाओ और जाकर नील से मिलो। भले ही नील कुछ भी कहे, भले वो कितने गुस्से में क्यों ना हो, तुम्हें कितना भी ना डांटे हो, तुम कुछ नहीं कहोगे, ओके? तुम बस नील से माफी मांगोगे। से सॉरी टू हिम आरव। आरव, वो तुम्हारे डैड है, यू हैव टू रिस्पेक्ट हिम, ओके? वो नील ही है आरव जो तुम्हें अमेरिका ले जाएगा, इसलिए तुम उन्हें नाराज नहीं कर सकते, है ना? हाँ आंटी, आप सही कह रही हैं। एंड थैंक यू सो मच आंटी, आपने मेरे बारे में इतना सोचा। अच्छा लगा ये जानकर आरव कि तुम मेरे बारे में ऐसा सोचते हो, कि तुम मुझ पे भरोसा करते हो। एंड ट्रस्ट मी, आई विल नेवर लेट यू डाउन। आई एम योर वेल विशर आरव। मैं सीरियसली चाहती हूँ कि तुम जिंदगी में खुश रहो। मैं तुम्हें इस तरह तकलीफ में नहीं देख सकती। तुम एक बहुत ही अच्छे लड़के हो और एक बेटर जिंदगी डिजर्व करते हो। और वो जिंदगी
तुम्हें नील देखा। सो अभी नील के पास जाओ और अच्छे से उनसे माफी मांगो। ओके, जस्ट गो, बाय, यू टेक केयर। डियर नील एंड रागिनी, तुम दोनों इन बच्चों के लिए ही तो एक हुए हो। अब देखो मैं क्या करूं, कैसे तुम दोनों को अलग कर, तुम्हारे अपने ही बच्चों का इस्तेमाल करके। जस्ट वेट एंड वॉच। पापा, अरे उड़ गया तू। गुड मॉर्निंग। आज आरव, तूने तुझसे अच्छी सीख मिली मुझे जीवन के बारे में। अब बैठ बैठ, तू सोच रहा होगा कि क्या सिखाया मैंने पापा को। बैठ बैठ, तो सही बताता हूँ, बैठ। सॉरी पापा। नहीं नहीं, सॉरी किस बात का। अच्छा काम किया तूने, जो बात मैं जानता नहीं था वो तूने सिखाई। तूने सिखाया मुझे कि जीवन में अगर कभी मायूसी या फेलियर का सामना करना पड़े तो बस सीधे शराब का सहारा ले। अपने गम शराब में डुबो। नहीं जानता था, दुनिया के सामने तो तू पी ही चुका है, बाप के सामने पीने में क्या शर्म। आजा, तो और मैं आज एक साथ पीते हैं। तेरे ये जो फ्रस्ट्रेशंस हैं, तेरा फेलियर है, उसे शराब में डुबोते हैं। कैसा पानी, बर्फ या नीट, कैसे कैसे पिए? सॉरी पापा। सॉरी क्या, सॉरी क्या, सॉरी क्यों बोल रहे? मैंने कहा ना, इतनी बड़ी बात तूने मुझे सिखाई है। सबसे सुना होगा तू कि तेरे पापा वर्ल्ड फेमस डॉक्टर है, वर्ल्ड फेमस कार्डियोलॉजिस्ट। तो क्या इसका क्या मतलब होता है? मुझे कभी हार का सामना नहीं करना पड़ा, मैं कभी मायूस नहीं हुआ, मैं कभी फ्रस्ट्रेट नहीं हुआ। ऐसा नहीं है बेटा, जिंदगी के हर कदम पर मुझे इन सब चीजों का सामना करना पड़ा। 10th के एग्जामिनेशंस में कुछ दोस्तों के बहकावे में आकर मैं आंसर स्लिप बनाकर ले गया था, पकड़ा गया। एग्जामिनेशन हॉल से बाहर निकाल दिया गया, मुझे रस्टिकेट कर दिया गया। 1 साल वेस्ट हो गया मेरा। मायूस हो गया था, लेकिन शराब का सहारा नहीं लिया मैंने, पता ही नहीं था। और फिर कॉलेज में एक सुंदर लड़की ने आउटराइट रिजेक्ट कर दिया मुझे। हफ्तों तक मैं डिप्रेशन में था, मुझे लग रहा था कि मुझ में कोई खामी है, लेकिन पता नहीं था कि अगर मैं उस सौरव को, उस गम को शराब में डुबो दूं तो मेरे लिए आसान हो जाएगा। तूने सिखाया मुझे। अभी यहाँ खत्म नहीं होती कहानी बेटा। पहली बार मेडिकल एग्जामिनेशन में बैठा, फेल हो, और फिर नाना जी ने पूरी अपनी धन संपत्ति, पूरी दौलत तेरे माँ के नाम कर दी थी। मुझे लगने लगा क्या है, क्या मैं एक अच्छा पोता बनने के भी लायक नहीं? रात को नींद नहीं आती थी मुझे, लेकिन पता नहीं था मुझे कि अगर मैं शराब की बोतल खोल लूं और अपने गम को उसमें डुबो दूं तो सब आसान हो जाता मेरे लिए। अजय तूने सिखाया, चल अजय इस सीख को बैठा क्यों है, पीना। ये ले मेरी बेटी, कम। सॉरी पापा, मुझसे गलती हो गई, मुझे माफ कर दो। सॉरी बोलने से क्या होता है बेटा? गलती की, सॉरी बोल दिया, सब ठीक हो गया। मुझे सॉरी बोलने से क्या हो जाएगा? उस औरत ने हर तरह का संघर्ष किया, अकेले तुझे पाल पोस कर बड़ा किया, और शराब के नशे में उसी औरत को तूने कल सबके सामने बेइज्जत किया, जलील किया। मुझे सॉरी क्यों बोल रहा है? सॉरी तुझे उसे बोलना चाहिए। देख बेटा, ऐसा कहते हैं कि जब बेटा अपने दोस्तों के साथ बैठकर शराब पीने लगे तो समझ लो कि वो बड़ा हो गया। मैं तुझ पर कोई जबरदस्ती नहीं, मैं सिर्फ कहूंगा तुझसे कि एक बार सोच अपनी माँ के बारे में, कि तुझे जो ठीक लगता है वो कर। ए चमेली, तू मेरा गणित का रिजल्ट लाई के नहीं? तूने गुरुजी को पूछा कि मुझे गणित में कितना नंबर मिला? वो सब तो नहीं पता, बट ये डेफिनेटली फेल हो गई गणित में। ए कांजी हलवाई के छोरे, तो बीच में मत बोल, नहीं तो मैं तेरे बाप को बता दूंगी कि तूने विद्यालय में कितना आम छोड़ा है। आम चोर कहीं का। अगम, ये चपरासी,
तो बीच में मत बोल। तेरा काम विद्यालय में खाली घंटी बजाने का नहीं है, दूसरी जगह पे ध्यान भी रखने का है। उसने कितना आम चुराया है, उसको हेडमास्टर के पास ले जा। नानी लगता है बहुत फॉर्म में है आज, बहुत दिनों के बाद आई है ना इसके लिए। नानी आपने अपनी दवाई ली सुबह की? नहीं ली, मैं अब भी देती हूँ, वरना चपरासी हो गया, आमचोर हो गया, पता नहीं और क्या क्या होने वाला है। नानी मुझे आप सब लोगों को सॉरी बोलना है। कल मेरी वजह से आप लोगों को काफी शर्मिंदगी उठानी पड़ी होगी। अरे आरो बेटा, कोई बात नहीं, भूल जा वो सब बातों को। नानी, लेकिन मुझे सॉरी तो बोलना चाहिए। रहने दे बेटा, तूने नाश्ता नहीं किया है ना, मैं तुम्हारे लिए नाश्ता लगवाती हूँ। हाँ बेटा, सॉरी सनीता। आगम, निशी, सुहानी, रणवीर, I'm sorry. अब हम सब लिखेंगे, सबसे पहले रणवीर ब्रो। अरे अरे रुको, मेरे को भी मेरा ऑटोग्राफ देने का है। हाँ, बहुत कीमती है। मैं भी देती है सनीताई। अब देखना मैं क्या लिखती है। ओ हेलो मैडम, ये बेस्वाद ग्रीन टी हटाओ और ये लो कॉफी, मैंने बनाई अपने हाथ से। मुझे अपनी बेस्वाद ग्रीन टी ही पीनी है। स्वाद के चक्कर में ना मेरा वजन बहुत बढ़ गया है। अब मैं ये ग्रीन टी पीऊंगी, फिर 20 मिनट के बाद जम के वर्कआउट करूंगी। मेरा वजन कम करना है। मैम क्या कर रही हो तुम? किसने बोला ये सब करने के लिए? दूसरा कौन बोलता है वजन बढ़ गया तुम्हारा? सच बताऊं तो मुझे तुम ऐसे ही अच्छी लगती हो। साइज 0 हो जाओगी ना तो थोड़ा कम अच्छी लगोगे। एक बात पूछ, तुमसे ये किसने कहा कि मैं तुम्हारे लिए वजन कम कर रही हूँ?
मुझे फिट रहना है, इसके लिए मैं वर्कआउट कर रही हूँ और वजन कम कर रही हूँ। कुछ भी कर रही हो, लेकिन फिर भी साइज 0 जो लड़कियां होती हैं उनके बॉयफ्रेंड 0 होते हैं। लो आगे एक और साइज 0। क्या हुआ? डेड। किस बात पे इतनी हंसी आ रही है? ये पता है क्या बोल रहा था अभी कि तुम ना बहुत ज्यादा पतली हो और तुम्हारा पति जो है करण वो 0 है, शून्य, गुड फॉर नथिंग। आरती, you just said that about your brother? Yes. कुछ भी डिम्पी, मैम को सुनाई नहीं दिया मैंने क्या बोला। मैंने बोला कि डिम्पी साइज 0 है, उससे कुछ टिप्स लो पतले होने की। अच्छा बाय द वे करण रेडी है? Of course ready है, उसी के लिए तो आई हूँ। जाओ, he's waiting. वही तो मैं भी बोल रहा हूँ कि करण वेट कर रहा है, जाओ कुछ वर्कआउट करो। पर नहीं, बात इसकी एक बार शुरू हो जाती तो खत्म ही नहीं होती है भाई। क्या ना डिम्पी, मुझे किसी ने कहा था कि अगर तुम बहुत ज्यादा पतली हो जाओगी ना तो उसे पसंद नहीं आएगा। अब तो मैं पतली होके दिखाऊं। वेट कर रही है। कैसे हो नील? हाउस आरव होल्डिंग अप? देखो तुमने उससे ज्यादा डांटा तो नहीं है ना? नील प्लीज उसे ज्यादा कुछ मत कहना। देखो वो बच्चा है, गलती हो गई उससे। वैसे भी वो खुद बहुत तकलीफ में है, प्लीज उससे ज्यादा कुछ मत कहना। मैंने आरव से बात की, वो अपने किए पे शर्मिंदा है, सबसे माफी भी मांग ली उसने। ओ थैंक गॉड, सब कुछ ठीक हो गया। आई एम ग्लैड कि आरव अब बिल्कुल ठीक है। कल रात से मैं भी बहुत टेंशन में होनी, मुझे भी अच्छे से नींद नहीं आई। वैसे रागिनी कैसी, उसका हाथ कैसा है? रागिनी ठीक है निवेदिता, बाहर बच्चों के साथ। ओह गुड। लिसन, अगर किसी भी चीज़ की ज़रूरत हो ना सो प्लीज़ मुझे फ़ोन करना। आई एम जस्ट अ फ़ोन कॉल अवे, ओके? हाँ, फ़ोन क्यों किया था बोलो? वो आज सुबह ना मैंने एक बहुत ही इंटरेस्टिंग आर्टिकल पढ़ा कार्डियोलॉजी के ऊपर, और वो लोग कुछ सेमिनार्स भी होल्ड कर रहे हैं यही मुंबई में, इसीलिए मैंने तुम्हारा नाम सजेस्ट कर दिया। मैंने एक मेल भेजा है तुम्हें, उसका लिंक भेजा है, और साथ में ही ना वो रीडर्स के कुछ क्वेरीज भी है। सो आई हैव सजेस्टेड योर नेम। प्लीज़ अगर तुम उस मेल को देख लो, यू कैन रियली हेल्प दिस पीपल आउट। तुम देखोगे ना वो मेल? नील ठीक है, देख। बाय नील, टेक केयर। रागिनी पटेल, द काउंटडाउन बिगिन। मैं जरा साइबर कैफे होकर आता हूँ मेल्स चेक करने। अरे नहीं, बाहर जाने की जरूरत नहीं है, वो केबल वाला आया था सुबह, वाईफाई ठीक करके गया है, घर से ईमेल चेक कर सकते हैं। लैपटॉप रणबीर के पास। रणबीर, रणबीर, मेरा लैपटॉप तेरे पास पड़ा हुआ था, जरा लिया। निवेदिता ने कुछ ईमेल भेजा, चेक कर। ये आगम को क्या हो गया? इसकी तो चाल ढाल ही बदल गई है। इससे लहरा तो वो किधर जा रहा है? क्या चाहिए भाई? नहीं नहीं, मैं तो कुछ नहीं कर रहा था, मैं बस यहाँ पे खड़ा था, सच्ची। अरे तो हम कब कह रहे हैं कि तू कुछ कर रहा है? हम तो बस इतना कह रहे हैं कि उस दिन बेकार में परेशान करा तुम्हें। हाँ, बट इट्स ओके। अरे जा कहाँ रहा है बिटुआ? यही तो दिक्कत है तुम्हारे साथ। कभी देखा तुमने अपने आप को? इतने दुबले पतले हो कि फूंक मारे से उड़ जाओ। अरे बॉडी शॉडी बनाओ हमारी तरह। क्यों छोटे? बिल्कुल ठीक बोले भैया। हाँ, वो कहा है कि हमारे जो भैया है इनको सिंगल पसली, ये 1.5 पसली वाले बिल्कुल पसंद ना है, समझे? अगर इनका बस चले
तो ये पूरे मोहल्ले को पहलवान बना दे। नाइस नाइस। तो मैं अभी जिम ज्वाइन करता हूँ। अरे अरे बिटवा, हिम भीम में का रखा है, हैं? चल हम तुझे देसी वर्जी सिखाते हैं। अगर महीने भर में तुझे गबरू जवान न बना दिया हमारी तरह, तो हमार नाम कवि मिश्रा नहीं है। बट इट्स ओके। बात सुनो हमारी, अभी क्या है, मैं और भैया जी दंड पेलने जा रहे हैं। कहाँ पेलने जा रहे हैं? दंड। हाँ, तो हम चाहते हैं तुम भी हमारे साथ चलो और चल के दंड पेलो। मैं बाद में आता हूँ ना। अरे रे, ये क्या कर रहे हैं आगम के साथ? हाँ, इला छेड़ रहे उसको। अब भी मैं दिखाती है। अब वो प्रॉपर ड्रेस पहन के। कि सूट बूट तो चलेगा ना, हाँ? इसके लिए तो लंगोट पहनी जाती है, क्यों भैया? लंगोट, हाँ। और हमारे पास नई लंगोट रखी है। मैं पर प्लीज बाद में आता हूँ ना। ठीक है, रो मत। एक काम कर, जा बिटवा, कल आ जाना, ठीक है? जा बिटवा, जा 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 जाओ। ये आगम, वो दोनों हलकट क्या कर रहे थे तेरे साथ? तेरे को छेड़ रहे थे ना? अरे मैं अभी उनका अरे नहीं ऐसा कुछ नहीं था। क्या कुछ नहीं है? मैं जानती है इन लोगों को अच्छी तरह से, तभी तो इनके घर में कोई औरत टिकती नहीं है। पहले से ही शक था। चल मैं बता दिया। कुछ नहीं हुआ है सब कुछ। चलो घर जाते ऐसे कुछ नहीं हुआ है। तू डरता है ना इसके लिए, तेरे जैसे बच्चे डरते हैं इसके लिए इन लोगों की हिम्मत बढ़ती है। चल अभी दिखाती है सनिता का इंगा। चल चल अभी। नहीं सनिता आप घर चलो। अरे नहीं 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 नहीं। अरे सनिता प्लीज आप घर चलो प्लीज। क्या कर रहे हैं? ओह माय गॉड, आई एम फीलिंग सो मच बेटर। कितने दिनों के बाद मैंने वर्कआउट किया, तुम्हें पता है? कितना हल्का और अच्छा लग रहा है। मैंने 300 कैलोरीज तो बर्न किए होंगे ना करण? एक्चुअली 300 कैलोरीज इज नॉट इनफ। आई मीन एटलीस्ट 500 तो होनी चाहिए। रनिंग के साथ ना तुम्हें साइकिलिंग भी करनी चाहिए थी, वो एटलीस्ट आधा घंटा। अब वो सब छोड़ो, अब योगा करो और स्पेशली सूर्य नमस्कार। करेक्ट। कल सी मैं प्लान बताती हूँ। अराउंड 40 मिनट्स ट्रेडमिल पे, 10-15 मिनट साइकिलिंग, उसके बाद योगा। सुपर हो जाएगा ना? अच्छा, ऐसा मुझे रोज वर्कआउट करना चाहिए, सीरियसली। थैंक यू करण, यू आर वेरी गुड। कितना नॉलेज है तुम्हें यार। डिम्पी को मैं काफी टिप्स और ट्रिक्स देता हूँ। देखो ना डिम्पी को, वो कितनी स्लिम और ट्रिम है ना। एक्चुअली इसका पूरा क्रेडिट ना मुझे ही जाता है। रियली? अरे तुम्हें इतना नॉलेज है एक्सरसाइज के बारे में, तो थोड़ा अपने ऊपर क्यों नहीं आजमाते? तुम्हें जरूरत है। I'll tell you why, क्योंकि डिम्पी को ऐसा ही पसंद हो, गोल मटोल राउंड बट स्टिल रियली हॉट। You know what करण, सिर्फ डिम्पी को ही नहीं, ऐसे बहुत सारे और लोग भी हैं जिनको तुम्हारा ये क्यूट सा टमी बहुत पसंद है। कौन? तुम्हें पता है कौन? पता है। हेलो या निवेदिता आंटी ने ना डैड को कुछ मेल भेजा है, कोई इम्पोर्टेंट मेल भेजा है, और डैड मुझसे कह रहे थे कि बहुत अर्जेंट है, इम्पोर्टेंट है। तो आप जानते हो क्या इसके बारे में? मुझे क्या पता रणबीर क्या भेजा होगा। निवेदिता ना मुझे चैन से बैठने नहीं देती, जीना आराम करके रखा हुआ है। कैसे पता चलेगा? एक काम कर, मैं पता लगाती हूँ, निवेदिता से बात करती हूँ, लेकिन तू ना नील के ऊपर नजर रख। हाँ, मेल के ऊपर, और मुझे अपडेट करते रहे। डोंट फॉरगेट टू कॉल मी। हाँ ओके ओके ओके, बाय। जानबूझ के मेरा फोन अवॉइड कर रही है। कौन? अरे कोई नहीं, मेरा यहाँ से ना फोन ही नहीं लग रहा। एक अर्जेंट काम था, मैं भूल गई, और यहाँ पे वर्कआउट वगैरह कर रही हूँ। आई हैव टू रश, आई सी यू टुमारो, ओके? हेलो हेलो, कहाँ जा रही हो? अरे एक अर्जेंट काम था और मैं भूल गई, तो मैं कल मिलूंगी तुम लोगों से। लेकिन याद रखना, कल तुम्हें कैलोरीज बर्न करनी है, like lots। और कितनी? अभी क्या कम बर्न हो रही है? मेरा दिमाग भी बर्न हो रहा है यहाँ पे। हाँ, मेंटल लाइन। शट अप करण, लिसन, खाना खा के जाओ। आई मेड सूप एंड सैलेड, ओके? आई एम सो सॉरी, लंच कल करेंगे। आई एम रियली वेरी सॉरी, आई हैव टू, प्रॉमिस प्रॉमिस, आई हैव टू रश। बाय 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 बाय। व्हाट्स रॉन्ग विद हर यार? पता नहीं क्या हो गया ऐसे। यू नो व्हाट, मैं नील और रागिनी की शादी के वक्त से नोटिस कर रही हूँ, बहुत ही अजीब बिहेव कर रही है। She has become so restless. Something's definitely wrong. लेकिन पता नहीं क्या। रणबीर, रणबीर, वो लैपटॉप। अरे वो लैपटॉप क्या, उस कमरे में जाकर लैपटॉप लाने में तुझे कितना टाइम लगता? ला, वो एक्चुअली मिल नहीं रहा था लैपटॉप। फिर क्या हो गया? चला। मैं एक खोल के देता हूँ आपको, एक सेकंड। ला, मैं खोल लूंगा। डैड, इसमें बैटरी नहीं है।
डिस्चार्ज हो गया। मैं इसका चार्जर लेकर आता हूँ। अरे चार्जर मैंने यहाँ रखा हुआ है, लगा। लगी भी तो लैपटॉप लगा चार्जर। क्या कह रहा है? चार्ज नहीं, 98% चार्ज। आओ गया, क्यों इतना परेशान है तू आज? प्यार व्यार तो नहीं हो गया तुझे? सर ऐसा होता है, इंसान प्यार में पड़कर अपना होश वो सब खो बैठता है। डैड कुछ अर्जेंट है क्या? हाँ, वो निवेदिता ने कोई मेल भेजा है, बोल रही थी क्या पता नहीं डॉक्टर्स कॉन्फ्रेंस कुछ तो ही है, मुझे देखना चाहिए। कुछ हैं लोग जिन्हें मेरी सहायता चाहिए। वाह रागिनी पटेल, क्या वाईफाई लगाया है तुमने, लोड ही नहीं हो रहा। मॉम सही थी, निवेदिता आंटी का कोई भरोसा नहीं। हो सकता है उन्होंने ऐसे कुछ इन्फॉर्मेशन भेजी हो जो हम डैड से छुपा रहे हैं। अब मैं क्या करूं? डैड, I'll just come. Come on, Mom. Shit. Mom फोन क्यों नहीं उठा रही? जानती है हम कितनी प्रॉब्लम में हैं। कहीं वो निवेदिता आंटी के मेल में सचमुच में तेरी प्रॉब्लम नहीं है? गुड मॉर्निंग पैम, कैसी हो? स्लेप्ट वेल? खड़ी क्यों बैठो ना, जूस। मेरा फोन क्यों नहीं उठा रही हो? पैम, आपने किसका फोन उठाओ नहीं उठाओ वो मेरे मूड पे डिपेंड होता है। मन नहीं था तब तुम्हारा फोन उठाने का, नहीं उठाया। एनीवेज, रहने दो इन बातों को। हैव अ लुक एट दिस पिक्चर, देखो। Such a cute photo ना, नील एंड रागिनी। They look so cute together. आज सुबह की फोटो है ये। वो सनी ताई ने अपने सोशल नेटवर्किंग साइट पे अपलोड किया था। सुहानी और आगम को भी टैग किया। That's how I got to know about it. वैसे I'm very proud of the fact कि आजकल इन सब बातों पे तुम्हारा ध्यान बिल्कुल नहीं। बहुत ज्यादा ध्यान है मेरा, और खास तौर से तुम पर। नील को मेल भेजा था तुमने? Oh, so you know about it. क्या मेल भेजा था? I'm asking you, मेल क्या था? चिल, हाइपर क्यों हो रही हो? कार्डियोलॉजी से रिलेटेड कुछ डिटेल्स थे रिगार्डिंग सम सेमिनार्स एंड ऑल, यही था उसमें। Are you sure? Yes, I'm sure. मैं नहीं भेजा You're मेल। saying you're sure, right? I'm sure पैम। एक मिनट, एक बात तो मैं बोलना भूल ही गई। उस मेल के साथ ना मैंने एक और मेल भेजा, और वो मेल एनोनिमस सेंडर से, पर एड्रेस तो नील को ही किया गया। और पता है उस मेल का कंटेंट्स क्या है? अमेरिका में नील से रिलेटेड जो कुछ भी हो रहा है उन सब की डिटेल्स उस मेल पे है। Oh, such a why? क्यों कर रही हो तुम ऐसा? कितनी बार मैंने कहा है तुमसे कि मैं ये बात नील से छुपा रही हूँ कि अमेरिका में वो बैंकरप्ट हो चुका है, क्योंकि अगर उसे ये पता चलेगा तो वो खत्म हो जाएगा, वो टूट जाएगा। ये जानते हुए भी तुम बार बार कोशिश करती हो कि नील तक ये बात पहुंचे। क्यों? क्योंकि मैं चाहती हूँ नील तक ये बात पहुंचे, नील को पता चले वहाँ पे क्या हो रहा है। Why? क्योंकि यही एकमात्र तरीका इस कॉन्ट्रैक्ट मैरिज को खत्म करने का। But you love him, right? Yes, I love him, and that's why I cannot tolerate the Ragini near नील। इस कॉन्ट्रैक्ट मैरिज के नाम पे नील और रागिनी हद से ज्यादा एक दूसरे के करीब आ रहे हैं। I cannot tolerate that। यही एकमात्र तरीका था नील को कॉन्ट्रैक्ट मैरिज से बाहर निकालने का। तुम पागल हो रही हो निवेदिता। नील को हार्म हो सकता है, उसकी तबीयत खराब हो सकती है, ये सब जानते हुए तुम कर रही हो। हाँ, मैं जानती हूँ, मैं जानती हूँ कि नील को तकलीफ पहुंचेगी, नील टूट जाएगा। I know all of that, but I'm still doing this। क्योंकि मैं प्यार करती हूँ। यही तरीका है, नील उस कॉन्ट्रैक्ट मैरिज से बाहर निकलेगा, उसे तकलीफ होगी ना, इमोशनल लॉस होगा, वो फाइनेंशियली टूट जाएगा, इमोशनल टूट जाएगा। ओके, मैं हूँ नील को संभालने के लिए। मैं नील से प्यार करती हूँ, मैं उसे सपोर्ट करूंगी फाइनेंशियली, इमोशनली, हर तरीके से। I love him and I'm going to be there for him। तुम्हें लगता है मेरा भाई डॉक्टर नील खन्ना तुमसे फाइनेंशियल एंड इमोशनल सपोर्ट लेगा? तुमसे मेरा भाई सपोर्ट लेगा? सपने देखना बंद करो निवेदिता, तुम्हारे लिए और हमारे लिए, दोनों के लिए अच्छा रहेगा। सपना तो तुम सबका टूटने वाला है पैम, कि हकीकत तो यही है, मैं इनसे प्यार करती हूँ और किसी भी कीमत पर
मैं नील को हासिल करके ही रहूंगी, किसी भी कीमत पर। ओह गॉड, मैं अपना फोन कैसे भूल सकती हूँ? रणबीर के कितने सारे कॉल्स हैं। मॉम। हेलो रणबीर, आई नो, आई एम सॉरी, वो ना निवेदिता के चक्कर में मैं फोन गाड़ी में भूल गई बाय मिस्टेक। तुम सही कह रहे थे रणबीर, ये निवेदिता कुछ तो करने की फिराक में है, कुछ तो बहुत बड़ा डेंजरस प्लान है उसका। उसने 2 मेल भेजे हैं नील को। एक तो उसने अपने नाम से भेजा है, वो कार्डियोलॉजी के बारे में कोई आर्टिकल है, लेकिन दूसरा एक एनोनिमस मेल भेजा है जिसमें अमेरिका में जो हम लोग बैंकरप्ट हुए उसकी सारी डिटेल्स है। कैन यू इमेजिन? नेवर सॉ दिस कमिंग मॉम। निवेदिता आंटी ऐसा कैसे कर सकती है? नील ने वो पढ़ा क्या मेल? नहीं, थैंकफुली अभी तक पढ़ा नहीं है। तो तुम क्या कर रहे हो रणबीर? वहां पे यूं ही खड़े मत रहो, मेक श्योर नील वो मेल ना पढ़े। आई डोंट नो व्हाट यू विल डू। क्या? और फोन करना मुझे। हाँ ये क्या क्या होने वाला है? खुल गया वो मेल? खुल गया क्या? लोड नहीं हो रहा। डैड, आपने ये नई ऐप देखी है? ये देखिए यहाँ पे, ये ना मतलब अगर आप इसको खोलेंगे तो आपके बहुत पुरानी ऐप है, मेरे फोन पे है, अभी मिली तुझे यार। नहीं, ये दूसरी है, ये लोकेशन बताती है आपके आसपास। सेम आइकॉन है, सेम ऐप। अरे रणबीर, खड़ा क्यों है? बैठ जा। नहीं, थैंक यू। क्या अभी कैसा वाईफाई लगवाया है तुमने? ये मतलब इतना स्लो तो कभी देखा नहीं मैंने भाई। नाचिकेत आज ही कनेक्शन किया है, इसलिए शायद स्लो होगा। थोड़ी देर वेट करके देख लो, अगर ऐसा ही रहा तो मैं केबल वाले को बुला दूंगी, वो चेक करें। कह रहा था ना मैं चला जाता हूँ साइबर कैफे में, तो उससे पहले पूछना चाहिए था ये सब। स्पीड क्या है मतलब? गिव इट सम टाइम। गिव इट सम टाइम क्या? कैसा सर्विस प्रोवाइडर? बात करनी चाहिए ना उससे पहले। लोड ही नहीं हो रहा है।